गाइस, वेलकम बैक मैथ मेंटर AKS। आज का हमारा टॉपिक है न्यू चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स एंड रियल नंबर क्या होता है वो पढ़ेंगे। रियल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इंडाइसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं कि नंबर क्या है। नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब नंबर क्या है? नंबर फाउंडेशन है मैथमेटिक्स की। ठीक है, विदाउट नंबर मैथमेटिक्स इज़ नथिंग। तो मैथमेटिक्स जो स्टार्ट होती है वो नंबर से ही स्टार्ट होती है। तो नंबर के बगैर मैथ कुछ भी नहीं है। सारा काम जो होता है नंबर पे ही होता है मैथ। ठीक है, इसलिए नंबर यूज़ किए जाते हैं। और नंबर के कुछ काइंड्स भी होते हैं, रियल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे काइंड्स भी होते हैं। ठीक है, हम ये सारे काइंड्स भी पढ़ेंगे। 2.1 है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें नेचुरल नंबर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वो नंबर जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय एन। ठीक है, और हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट में 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है गाइस, नेचुरल नंबर को हम एन से लिखते हैं, जिसकी बीच वाली लाइन को हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। आप इसको फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। इफ़ वी इंक्लूड 0 in the set of natural number, the resulting set is the set of whole numbers. ठीक है, denoted by W, denoted by W। ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे सेट को? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z। ठीक है, किससे लिखते हैं? Z को ऐसे लिखेंगे और फिर बीच वाली लाइन को हम बोल्ड करेंगे। उसको हम लिखते हैं 0 -+1 -+2 -+3 एंड अप टू सो ऑन। ये क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं और 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है गाइस, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q doesn't equal to 0 are called रैशनल नंबर। ठीक है, वो सारे नंबर जिसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकें उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर कहेंगे, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं डेट इज Q सेट की फॉर्म में P by Q such that P Q belongs to integer and Q doesn't equal to 0 और P and Q 1 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे सारे नंबर जिसको P by Q में लिखा जाए उनको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आता है इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसको हम क्वोशंट की फॉर्म में ना लिखें, मतलब P/Q की फॉर्म में ना लिखें, उसको हम
क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम q डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं, x सच दैट x डजंट इक्वल टू p/q। x कोई नंबर है जो कि p/q की इक्वल नहीं है, और p एंड q बिलोंग करेंगे इंटीजर से। ठीक है, एंड q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या होता है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आपके नंबर होंगे ना, प्राइम नंबर्स। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये आपके सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे जो कि प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आपके प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर पता है आपको क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होते हैं। ठीक है, जिसके 2 ही सिर्फ डिवाइज़र होते हैं, एक खुद और एक 1। ठीक है, एक खुद होगा, सेल्फ होगा, और एक 1 होगा, उसके डिवाइज़र होंगे। जैसा कि 5 के डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं, 1 है और 5 है। ठीक है, 2 ही डिवाइज़र, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, अब याद रखने की बात क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है गाइस, एग्जांपल ले लेते हैं, रेशनल नंबर का एग्जांपल। इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, 3/2, 5/4, 9/8। ये एग्जांपल है रेशनल नंबर के। ठीक है, रेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स। ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर को हम लिखते हैं R से, जिसकी एक लाइन को बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर को रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, जब 1 हो गया, 1.5, 3/2, 100/200, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक, -1.6, ये सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नोट करने की बात क्या है कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, रियल नंबर सबसेट होता है रैशनल नंबर का। ठीक है, मतलब कि नेचुरल नंबर का फादर होल नंबर है, होल नंबर का फादर इंटीजर है, इंटीजर का फादर रैशनल नंबर है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। नेचुरल नंबर होल नंबर से निकला है, होल नंबर इंटीजर से निकला है, इंटीजर रैशनल नंबर से निकला है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और सेकंड नंबर क्या है, रैशनल एंड इरेशनल आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, मीन्स के अगर हम इसका इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 सेट, मीन्स खाली सेट मिलेगा, एम्पटी। ठीक है, फॉर ईच प्राइम नंबर p, स्क्वायर रूट ऑफ p इज़ एन इरेशनल नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपका प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये थ्योरी है याद रखने की। ठीक है, MCQ टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे मैंने ग्राफ की मदद से मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, अब रियल नंबर है,
ठीक है। बाहर वाला क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, और इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आता है, और नेचुरल नंबर भी आता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है, होल नंबर का होल नंबर सबसेट है, इंटीजर का इंटीजर सबसेट है, रैशनल नंबर का रैशनल सबसेट है रियल नंबर का। लेकिन रियल नंबर जो है सबका फादर है। ठीक है भाई, ये बिग सेट होता है जो सबका फादर होता है। ठीक है। डेमोस्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि नंबर लाइन पे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हमें रैशनल नंबर पढ़ना पड़ेगा। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब रैशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है रिकरिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग वो जो स्टॉप करे नंबर, ठीक है, जो नंबर स्टॉप हो जाए, और रिकरिंग और रिकरिंग मीन्स के वो नंबर जो के रिपीट होता रहे, उसको कहते हैं रिकरिंग नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, वो नंबर्स, वो फ्रैक्शन जिनके कुछ पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट ना हो, वो नंबर ख़त्म हो जाए, कुछ पॉइंट के बाद वो नंबर ख़त्म हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। जैसा कि 1/2 है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, अब ये नंबर पॉइंट के बाद 5 है, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि ये 5 तक टर्मिनेट हो गया है। उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, 2/5 = 0.4। तो इसको टर्मिनेटिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर, और ये भी फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर मीन्स कि ये 3 डिजिट के बाद आगे नहीं बढ़ रहा, और ये 1 के बाद आगे नहीं बढ़ रहा, ये भी 1 डिजिट के बाद आगे नहीं बढ़ रहा। इसको जब तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट डिजिट कहेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसा कि नाम से पता पड़ा है, रिकरिंग। रिकरिंग मीन रिपीटेशन, रिपीट हो नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के वो नंबर स्टॉप ना हो, नॉन स्टॉप होने चाहिए। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर repeated again and again in the same order in its decimal parts is called a recurring decimal fraction। ठीक है, ऐसे नंबर या ऐसे फ्रैक्शन जो कि कुछ डिजिट के बाद वो रिपीट होना शुरू हो, लेकिन वो सेम ऑर्डर में रिपीट होना शुरू हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2/9 है, इसका आंसर है 0.22222। ये चलता जाएगा 222। ये क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, रिपीट भी हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो उसको क्या कहेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, ये कौन से है, रैशनल नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स को कहा जाता है। सेकंड नंबर है 4/11, इसका आंसर है 0.363636 अप टू सो ऑन। ये भी कौन सा है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिपीट हो रहा है नंबर और नॉन स्टॉप है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, और इन दोनों को, ये दोनों कौन से टाइप में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, दोनों किस में आते हैं, रैशनल नंबर में आते हैं। अब देखते हैं इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर इरेशनल नंबर्स नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स। ठीक है, ये क्या कहता है कि ऐसे नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। ठीक है, ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उसको हम क्या कहेंगे,
इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर वुड कंटिन्यू फॉर एवर एंड नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट। मतलब ठीक है, ऐसे डेसिमल नंबर जो कि स्टॉप ही ना हो, वो चलते रहें कंटिन्यूस फॉर एवर, हमेशा के लिए वो चलते रहें, जो ख़त्म ही ना हो। ठीक है, वो कभी भी रिपीट नंबर ना करे सेम ब्लॉक में। सेम ब्लॉक मीन्स कि जैसा कि हमने देखा था 0.363636 ये सेम ब्लॉक है, ये सेम ब्लॉक में रिपीट ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रेडिकल टू की वैल्यू क्या आती है 1.41421356 अप टू सॉन। ठीक है, जैसा कि हमने इस पर देखा कि 1 पॉइंट के बाद 41421356 एंड अप टू सॉन, ये इसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसा कि हमारा पाई है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता, ब्लॉक्स में नहीं आता अप टू सो ऑन। ठीक, कोई भी नंबर सेम नहीं है और ना ही रिपीट होगा नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि वैल्यू ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू क्या है, वो भी इरेशनल नंबर है। ठीक है गाइस, अप टू सो ऑन। और ये नॉन स्टॉपिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, express the following decimals in the form p by q where p and q belongs to integer and q does not equal to 0। ठीक है, तो हमें a मिला हुआ 0.3 बार इज इक्वल टू 0.3333 अप टू सोन। बार की मीन्स होती है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगाएंगे। ठीक है, जितने नंबर सेम रिपीट होंगे उसके ऊपर हम सेम बार लगाएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया 0.3636 अप टू सोन, तो हम इन दोनों के ऊपर इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.36 बार। ठीक है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको p बाई q की फॉर्म में हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले तो इसको कि ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1, वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, 10 हम क्यों मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड, क्योंकि यहाँ पे 1 ही नंबर जो है 1 ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको 10 से करेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर, जैसे कि इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 10x 0.333 अप टू सो ऑन इंटू 10। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, x इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.3333 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 अप टू सो ऑन माइनस 0.333 टू सो ऑन। ठीक है, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा। ठीक है, अब 3.333 माइनस करेंगे 0.333 तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब फिर
x की वैल्यू हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 9 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 का टेबल 1 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1/3 मिल गई, ठीक है। और x हमारे पास क्या था, हमने किसके इक्वल रखा था, इसके इक्वल रखा था, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि 0.3 बराबर होता है 1/3, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर बी है, सेम क्वेश्चन में अलावा इसमें आपके रिपीट क्या हो रहा है, 2 3 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.232323 अप टू सोन, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। 100 हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, वहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने 10 से किया था, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से करेंगे, 3 नंबर रिपीट होंगे तो हम 1000 से करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x 0.232323 अप टू सोन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है। 100 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23.2323 अप टू सोन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली हमें इसको इससे माइनस करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 कौन सी है हमारी, ये इक्वेशन 1 कौन सी है, x, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 0.2323 अप टू सोन, ठीक है। 100 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 99x, ठीक है। उसमें से जाएगा तो क्या बचेगा, 23 बचेगा, ठीक है। 23/99 बचेगा। x इसके इक्वल था, इसके इक्वल, ठीक है। 0.23 इज इक्वल टू 23/99, ठीक है। ये आ गया, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब टॉपिक है हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन एक लाइन होती है जिस पे नंबर होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमें रैशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आज वो सीखेंगे तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम देखते हैं कि क्या है एल्गोरिथम क्या है। इन ऑर्डर टू लोकेट ए नंबर विथ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal on the number line, the points associate with the rational number, ठीक है, m by n and negative m by n, where m and r positive integers, ठीक है। m और n हम क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। और माइनस की साइन क्या जाहिर करती है, ये जाहिर करिए कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ठीक है। जस्ट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है वो। उसमें दो स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, वी सब डिवाइड ईच यूनिट लेंथ इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो भी हमें n जो होगा ना, अब n उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, द mth पॉइंट ऑफ डिवीजन टू राइट ऑफ द ओरिजिन रिप्रेजेंट m by n, ठीक है। n that to the left of the origin at same distance represent negative m by n, ठीक है। सपोज के एक लाइन है हमारी, उसके ऊपर 0 हमने लगाया, ठीक है। अगर हमें राइट पे जाना है तो m by n लिखेंगे, लेफ्ट में जाना है तो -m by n लिखेंगे, ठीक है गाइस। एग्जाम्पल दिया हुआ 2/3, ठीक है। इसको क्या करना है, एक
रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं क्या करता हूँ, स्केल की मदद से एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और उस पर 1-1 इंच का फासला रखता हूँ, ठीक है। आप 1-1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। मैं 1 इंच का फासला यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। लाइन बना दी और किसी भी एक को आप 0 मान दे, पहले 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या आता है, वी सब डिवाइड ईच यूनिट लेंथ इनटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। n हमारे पास क्या है, ये, और n हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमें पता है जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो उसका आंसर हमेशा 0 से थोड़ा बड़ा आता है, ठीक है। मतलब 0 से थोड़ा बड़ा आता है, 1 से छोटा आता है, ठीक है। तो हमारा ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से बड़ा, 1 से छोटा, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इसका जवाब, तो हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ठीक है। अब m क्या कहता है, जो m है, द mth पॉइंट ऑफ डिवीजन टू राइट ऑफ द ओरिजिन रिप्रेजेंट m/n, ठीक है। अब m क्या है, 2 स्टेप हमें यहाँ से आगे जाना है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव है तो 2 स्टेप हमें यहाँ से आगे जाना है, तो क्या करेंगे, 1 2 स्टेप आगे जाएंगे तो ये हमारा पॉइंट होगा P, इसको हम मानेंगे P, ठीक है। और यही होगा हमारा 2/3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, -4/5 है, उसको भी हम पहले लाइन बनाते हैं, एक लाइन बना दी, ठीक है। 1 इंच का डॉट लगा दिया, ठीक है। किसी भी एक को आप 0 माने, यहाँ पे 1 माने, यहाँ पे 2, -1 -2, ठीक है। अब देखिए m क्या होता है, अब इसमें भी सेम है, 4 छोटा है, 5 बड़ा है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखते हैं। अब n जो है, n को हम इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 4 है, ठीक है। 4 हम यहाँ से काउंट करेंगे और जहाँ पे 4 आएगा वहाँ पे हम P का नाम देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 4, ठीक है। ये हमारा क्या P है और ये -4/P, इसका आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।